हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है। हमने पेपर फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट यूनिट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लिया है और हमने उसमें किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, गियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, solvent effect, red shift and blue shift, Woodworth rule for conjugated cyclic and acyclic dienes और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो कि है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। The UV spectrum of benzene shows fine structures। जो UV स्पेक्ट्रम होते हैं बेंजीन का वो फाइन स्ट्रक्चर शो करता है। इट शोज 3 मेजर लैम्डा मैक्सिमम एट 184 nm, 204 nm एंड 254 nm। बेंजीन 3 तरह के मेजर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू शो करता है जो कि 184 nm, 204 nm और 254 nm पर होती है। The first maximum is in the far UV and results from allowed transition। जो पहली मैक्सिमम वैल्यू है वो फार यूवी में रहती है और ये किसका रिजल्ट होती है? अलाउड ट्रांजिशन का। while the weaker K and B bands at 204 nm and 254 nm respectively results from forbidden transition in the highly symmetrical benzene molecules। पर जो पहली लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो फार यूवी रीजन में पाई जाएगी और वो अलाउड ट्रांजिशन के रिजल्ट के फॉर्म में आती है। पर जो वीकर के और बी बैंड्स होती हैं जो कि 204 nm और 254 nm के पर होती है वो किसके रिजल्ट के फॉर्म में आती है? फॉरबिडन ट्रांजिशन के फॉर्म में, जो कि हाईली सिमेट्रिकल बेंजीन मॉलिक्यूल में होता है। द फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन रिड्यूसेस व्हेन स्पेक्ट्रम इज डिटरमाइंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिड्यूस व्हेन स्पेक्ट्रम इज डिटरमाइंड इन पेयर्स एंड pi electrons of the ring is most effective when the p orbital of non-bonding electrons lies parallel to the pi orbitals of the ring। इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का वो रिड्यूस कर जाता है जब स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करते हैं पेयर्स में, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिंग के वो ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब नॉन बॉन्डिंग का पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पैरेलल होता है पाई ऑर्बिटल के रिंग से। ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये देखिए ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आप एज इट इज़ लिख के आइएगा और इसकी वैल्यू कितनी वो होती है नैनोमीटर तक, ये सब लिखिएगा। ये क्या कह रहा है? इन केस ऑफ डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स द यूवी मैक्सिमा विल डिपेंड ऑन सब्सटीट्यूएंट्स रेजोनेंस इंटरेक्शंस। अगर डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होते हैं तो जो यूवी मैक्सिमम होता है वो डिपेंड करता है सब्सटीट्यूएंट्स की रेजोनेंस इंटरेक्शंस पर। देखिए ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आप ये इसके स्ट्रक्चर ज़रूर बना के आइएगा, इसी से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर है द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम कैन ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द सब्सटीट्यूएंट्स। जो वैल्यू होती है लैम्डा मैक्सिमम की वो चेंज करती है जैसे कि हम सब्सटीट्यूएंट का प्लेस चेंज करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं बाय दीज एग्जाम्पल्स। ये देखिए 1 2 3। ये हैं इसके स्ट्रक्चर्स और लास्ट में ये है द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ बाइफिनाइल सजेस्ट रेजोनेंस इंटरेक्शन बिटवीन द रिंग। जो यूवी स्पेक्ट्रम बाइफिनाइल का होता है वो सजेस्ट करता है रेजोनेंस इंटरेक्शन जो कि रिंग्स में होती है। ये देखिए इन सब की वैल्यू है। आप ये सारे स्ट्रक्चर लिख के आइएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ये देखिए ये इसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर्स और ये इसके बाद स्ट्रक्चर्स आएंगे और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बाद हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देंगे और इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ये यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे। होप आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर देंगे, हम उसका इंस्ट्रूमेंटेशन सैम्पलिंग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।